चलो आज हम लोग शुरू करते हैं एक बार फिर से बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 है ना। देखो चैप्टर नंबर 6 है, बोले हैं 6 लिख दिया यहाँ पे थंबनेल पर। 5 क्या है चैप्टर नंबर ये वाला 6 है, समझा। बायोलॉजी क्या है, जनन। चैप्टर नंबर क्या है, चैप्टर का नाम क्या है जी, जनन है ना। देखो पहले जो है हम लोग जानेंगे कि जनन क्या है ना, जनन क्या है। अब पहले आप लोग 6, 5, 55 में दम पहुंचा कीजिए, समझा। 5, 55 में पहुंचा कीजिए, नहीं तो मार कर धो देंगे, ठीक ना। कोई यहाँ बात का वैल्यू जो नहीं ना कर रहा है ना, तो बहुत भारी पड़ जाएगा, खाना भी करवाएंगे, मारेंगे भी दम भर, ठीक है। देखो उसके बाद अगर हम तुम लोग से पूछे कि जनन क्या है, तो अगर तुम लोग से पूछे कि जनन क्या है तो क्या बतलाएगा। वहीं खड़ा रहो वहीं पे खड़ा रहो। यू आर 10 मिनट लेट। बोलो क्या होता है जनन। क्या तुम लोग को एक बात से कह दिए हैं कि जब तुम लोग नहीं रहेगा तो हम पढ़ाएंगे क्या, क्लासों को अथी बेंचों को पढ़ाएंगे। 6:55 वो टाइम है, आराम से उठ के दम चिल मार के दम आ सकते हैं। सॉरी अरे 5:55 में, समझा, चिल मार के आया जाता है। वो नहीं, मजे से आया जाता है। लेकिन तुम लोग तो आते ही मूड खराब करता है, खाली लेट मूड खराब हो जाता है तुम लोग को, समझा ना। चलो शुरुआत करते हैं। देखो अब जनन क्या है बोलो। देखो कोई भी जीव जो होता है अपने संख्या में वृद्धि करने के लिए जनन करता है ना। जनसंख्या बोलो या संख्या बोलो, अपनी वो संख्या में वृद्धि करने के लिए क्या करता है जी, जनन करता है ना, समझा। तो यही याद रखना है, डिफिनीशन भी अगर याद रखना है तुमको तो यही याद रखना है। क्या जी, क्या याद रखना है। देखो क्या लिखा हुआ है, इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि वैसी प्रक्रिया जिस प्रक्रिया के द्वारा जीव क्या करता है जी, अपनी संख्या को क्या करता है, अपनी संख्या में वृद्धि करता है, यानी अपने संतान को क्या करता है जी, वो जन्म देता है। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, जनन कहते हैं, समझा। तो समझ में आया जनन क्या होता है। तो जनन एक मात्र क्या है जी, एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो सजीव होते हैं, जो जीव होते हैं, वो अपनी संख्या में वृद्धि को लगातार करते रहते हैं। क्यों करते हैं जनन, क्वेश्चन आता है क्यों जनन करते हैं, क्यों जनन की आवश्यकता है। तो पहला है कि अपनी संख्या में वृद्धि करने के लिए, और दूसरा क्या है जी, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए। अब मान लो कि सजीव जो है अगर जन्म नहीं करता, अपने बच्चे को जन्म नहीं करता, तो अगला पीढ़ी तो आता नहीं, और ये पीढ़ी क्या हो जाता, धीरे धीरे बूढ़ा हो जाता, बूढ़ा होकर क्या हो जाता, समाप्त हो जाता। तो अगला पीढ़ी नहीं आएगा तो क्या ये पीढ़ी का जो अस्तित्व है वो अगला पीढ़ी में रह पाएगा। जिसको बोलते हैं खानदान, न बोलता है कि देखो ओका खानदान उजड़ गए, अकेले हले, बेटा बेटी कुछ न होले, अब बेचारा के खानदान अब बंद हो गए वजह से, है ना। बहुत सारा ऐसा तुम लोग गांव में अपना एग्जाम्पल देखा होगा। तो उसी प्रकार जो है यहाँ पे जनन होता है, और हर एक जीव इसीलिए जनन करता है कि हम अपने अस्तित्व को इस धरती पे कायम रख सकें, है ना। जैसे मैं अभी देखो बहुत सारा चिड़ै ये सब जो है इमीडिएटली हल्का सा बड़ा हुआ, मर गया, यानी जनन के योग्य हुआ ही नहीं। और जब वो जनन के योग्य हुआ ही नहीं और वो जनन नहीं कर पाया, तो बहुत सारे पक्षियां जो हैं वो आज विलुप्त हो गई हैं, और बहुत सारे पक्षियां जो हैं वो विलुप्त होने के कगार पे चली आई हैं, है ना। तुमको बहुत सारा ऐसा, जैसे में तुम यहाँ पर देखो, अब एकदम सिंपल अगर देखो तो एक मैना चिड़ै का देखो एग्जाम्पल। मैना चिड़ै देखने को मिलता है नहीं। सुबह कौवा इधर से टाइम करते जाता है,
एगो था, संख्या में देखी है? नहीं, नहीं देखी, समझा। तो अब उसके बाद देखो क्यों नहीं यहाँ पर देखे, क्योंकि वो लोग प्रजनन करने से पहले ही बेचारे मर जा रहे हैं, प्रजनन योग्य हो ही नहीं पा रहे हैं, समझा। अब वो लोग बहुत सारा हम लोग के इन्वायरमेंट में रेडिएशन है, उस रेडिएशन के कारण क्या हो रहा है, वो जी मर जा रहा है। जितना टेक्नोलॉजी बढ़ेगा उतना जीवों को क्षति पहुंचेगा। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं यहाँ पे। तो समझ में आया ना रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन क्या होता है समझ में आया ना? बस एक यही बोलना है कि वैसी प्रक्रिया जिसके द्वारा क्या होता है जी, सजीव अपने संतानों को जन्म देता है, या तो अगर हमें और जोड़ना होगा तो बोलना कि अपने अस्तित्व को बनाने के लिए वो अपने संतानों को जन्म देता है, काम खत्म। ठीक है, अब देखो क्या कि जीवों द्वारा संतान क्या है, संतति का सृजन। तो आपके अभी हम बताएंगे कि अपने देखो बताओ, क्या गाय के जो गाय है, क्या वो गाय का बच्चा भैंस का हो जाएगा? गाय जब बच्चा देगी तो भैंस का दिखेगा। मनुष्य जब अपने बच्चे को जन्म देगा तो क्या वो बंदर जैसा दिखेगा? नहीं ना, नहीं ना दिखता है। ऐसे में पहले हल्ला तो जी, अरे वो छोड़ो सब हल्ला, वो सब इंटरनेट का जमाना है, कुछ हो सकता है, समझी। तुम मर हो जाएगी ना, तुम्हारे फोटो को जिंदा कर देगा लोग, तो बात की बात है, समझी। हाँ, बहुत सारा है, समझा। तो अब वो जमाना में मत रहो कि क्या उस घड़ी क्या हुआ था, सपो वाला है कि एगो औरत जो है सांप को जन्म दी है, कभी हो सकता है ऐसा है? पहला बात अगर तुम लोग को हम बताएं कि किसी भी एक इंडिविजुअल प्रजाति का सीमेन जो होता है किसी और के सीमेन से मैच नहीं कर सकता है ना, कभी भी। पहले ये बता हमको कि सांप में जो सीमेन होता है वो तो कोई अलग होता और ह्यूमन में अलग होता है, तो सांप का फॉर्मेशन कैसे होगा जी? कैसे होगा? नहीं, गलत बात। ये सब हमारे भारत में अफवाह है, समझी, और अफवाहों की दुनिया में नहीं फंसा करो। ठीक है, तो देखो क्या यहाँ पर बोल रहा है ना कि जितना भी जीव होते वो अपने जैसे ही जीवों में क्या करते हैं, जीवो सृजन, अपने ही जैसे जीवों का सृजन करते हैं, यानी अपने ही जैसे जीवों का वो निर्माण करते हैं, है ना। अभी जैसे तुम लोग को हम बताए, गाय का बच्चा गाय का ही बछरू को जन्म देगा या चाहे बछड़ी का जन्म देगा, है ना। भैंस का बच्चा, भैंस का जो होता है, भैंस जो होता है वो भैंस का बच्चा को ही मतलब भैंस की तरह ही देगा वो जन्म, गाय जैसा देगा नहीं, है ना। कुत्ता वाला जो है वो मतलब वो कुत्ता जैसा ही रहेगा, बंदर वाला बंदर जैसा ही रहेगा। तो जितना भी रहता है ना, सुनो, जितना भी रहता है वो सब इंडिविजुअल रहता है, वो किसी और के तरह है नहीं हो पाता है, समझा। फिर उसके बाद देखो क्या है कि लेकिन दिखने में क्या होता है, समान होते हुए भी देखो हम लोग जो हैं सब तो एक तरह क्या है जी, समाने न हैं। सब में 2 हाथ 2 पैर है ना, एक मुंह है वो 2 आंख है ना, एगो खोपड़ी दिया होगा, भले लोग के कम थोड़ा सा है, समझा। लेकिन सब स्ट्रक्चर, अगर बॉडी का स्ट्रक्चर देखो तो सब समान है, लेकिन समान होते हुए भी विभिन्नता है ना जी, समान होते हुए विभिन्नता है ना। ओकर मुंह देखो कैसन है, एकर देखो करिया है, वहाँ काली चरण है ना, यहाँ भेटानी को है, यहाँ देखो ये हल्की थोड़ा सा है ना हेल्दी है, वहाँ देखो पूरा हेल्दी है ना। देखो रुपये से जरा गोरा हो गया है, उसको देखो काला हो गया है, समझा। ओकर देखो बाल जो रहता है हमेशा खड़े रहता है ना। तो सब में क्या जी, सब में कुछ ना कुछ असमानताएं होती हैं, सब हम लोग समान हैं, है ना, सब में बॉडी स्ट्रक्चर सब समान है ना। लेकिन यहाँ पर जो है ना कुछ असमानताएं देखने को मिलती हैं, समझे। जैसा कि आपने देखा है कि मतलब जीवों की कोशिका में केंद्रक पाया जाता है। देखो केंद्रक जानती है, केंद्रक होता है सजीव एन, देखो ये क्या है बताओ, ये वो कोशिका है, ये कोशिका के अंदर में क्या रहेगा जी, ये केंद्रक रहता है।
केंद्रक के अंदर में क्या रहता है? केंद्रक द्रव। केंद्रक द्रव। केंद्रक द्रव में क्या रहता है? डीएनए। डीएनए पे क्या रहता है? जीन। समझा? आदित्य भाई इधर देखो, तो यहां पे क्या है जी? केंद्रक है, केंद्रक में केंद्रक द्रव और इसमें डीएनए और इसमें क्या होता है जी? जीन। और इसी में हल्का परिवर्तन होता है। याद रखना, हम लोगों में 99.9% सब में डीएनए एक ही है, लेकिन 0.1% डीएनए क्या है जी? अलग अलग है। और इसी से विभिन्नता हम लोग को इतना में दिखने को मिल रहा है। ये तुम अगला चैप्टर में पढ़ेगा, क्यों विभिन्नता दिखता है, उसमें अनुवांशिक है, जीनेटिक्स पढ़ना है। क्यों विभिन्नता दिखता है, क्यों अपने खानदान, क्यों अपने पापा वाला ही वो लक्षण लेके पैदा होता है ना, क्यों उन्हीं के जैसा हल्का मतलब लगता है, ये अगले चैप्टर में तुम पढ़ेगा। समझा? और क्या नहीं समझे तुम्हारा बात? ज्यादा बदलाव हो गया तो होता नहीं है। करिया आदमी दोनों, पति भी करिया पत्नी भी करिया। कभी कभी होता है कि बच्चा गोर हो जाता है, बहुत होता है ना। अब भले लोग कुछ समाज में अफवाहें उड़ाते हैं, लेकिन क्या होता है, सब जीन के लेवल पर काम होते हैं। क्या 11 को हल है, अब न है लालू के, है ना, हल है अब न है ना। हम खुद 5 भाई हैं, है ना। समझा? एगो जो खो गए हैं, है ना। अब देखो उसके बाद केंद्रक के भीतर डीएनए एवं प्रोटीन से निर्मित क्या होता है जी? गुणसूत्र होता है। नाम सुना होगा ना गुणसूत्र का जी? गुणसूत्र का नाम सुना ना है? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का नाम नहीं सुना है? नहीं सुनी है? क्रोमोसोम क्या केंद्र के अंदर रहता है और यह में डीएनए होता है। समझा? इसके ऊपर में फिर क्या, हाँ समझा, तो ये क्या जी? क्रोमोसोम है। समझी? ये क्रोमोसोम क्या होता है? एकरे में अंदर में डीएनए होता है, एकरे में ऊपर में जीन होता है, अंदर में जीन होता है डीएनए ऊपर। समझे ना? और यही क्रोमोसोम, अब बताओ मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितना होता है? 46 गो होता है। और कई गो होता है? 23 जोड़ा होता है। 46 गो संख्या में होता है, और क्या 8 गो लगी होता है। समझा? ड्रोसोफिला करके कुछ करके है, 246 है, कितना है क्या? अरे इसमें कम रहता है, बता देंगे, इसे लाएंगे थी। समझा? अभी वो तब पूरी तरह से याद नहीं है, तो समझा? तो केंद्रक के भीतर क्या होता है? डीएनए। समझा? और डीएनए और प्रोटीन से मिलकर क्या बना होता है जी? गुणसूत्र। यही गुणसूत्र के कारण क्या होता है आदमी? यही गुणसूत्र जो होता है पापा से कहा, मम्मी में, और फिर वहां से क्या हो जाता है जी? वहां से आके बच्चों में चला आता है। समझा? और उसी कारण क्या होता है? परिवर्तन देखने को मिलता है यहाँ पर, ठीक ना। यही गुणसूत्र अनुवांशिक गुणों का वाहक है। यही गुणसूत्र जो है ना, ये क्या करता है? एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में गुणों को ले जाने का काम करता है। समझी? कोई दिक्कत इसमें? ये क्रोमोसोम जो है ना, पापा कभी कभी देखना गांव देहात में क्या करता है सब, कि पापा वालों का गुणवा एकदम साफ मिलता है ना। कभी कहता है एकदम मम्मी जैसे हो गई अपन, है ना। तो क्यों? तो उनका गुण सूत्र जो है उसमें ज्यादा आ गया है। समझा? या उनका गुण सूत्र जो है उसमें आया हुआ है, जिसके कारण उसका लक्षण जो होता है उनके जैसा ही दिखता है। समझा? देखना बहुत सारा जो होता है, लेकिन ना अपने पापा जैसे ना, उनका पापा मोटा रहेंगे तो मोटा आले का हो जाता है। कितना जो होता है ना, तो बच्चा मोटा होगा। फिर इसके बाद कितना पतला होता है और करिया होता है तो बेटा करिया हो जाता है ना।
काजी अब उसके बाद यहाँ पर देखो, समझा ना, तो ये पीढ़ी सुनो, ये पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है जी, वो चलते जाता है। जैसे मैं देखो, सौतिया का पापा तन्नी को है, तो ये भी तन्नी को है बेचारी, है कि ना, तो बहुत सारा अथी है, ठीक। जैसे मास्टर में तुम देखना, मास्टर में तुम देखना, ओकर आंखवा में यहाँ पे ए लड़का, ओकर यहाँ पे करिया है, ओकर बाबू करिया है ना, समझा। हाँ, थी मास्टर के, अब बड़के मास्टर के, मतलब जितेंद्र भैया के, आई मास्टर का मुंह देखना, दूर से देखना, लगता है एकदम दोनों सेम है ना, डरिया बढ़ाई रहेगा ना, तो एकदम सेम है ना। तो क्यों, ये सब जीन के कारण है, ये सब अनुवांशिक यानी क्रोमोसोम का खेल है, ठीक। क्या कौन जितन भैया दूर से लगेंगे, अब भेरी से लगा तो बुझाई लगेगी, हाइट अतनी हो, हाइट अतना हो, है ना। चलो अब उसके बाद देखो, जीवों के लिए आवश्यक विभिन्न प्रकार के प्रोटीन के निर्माण का संदेश। देखो जीवों में अगर जो प्रोटीन बनता है, अलग अलग प्रकार का प्रोटीन होता है, कोई एक ही प्रोटीन हम लोग के शरीर में नहीं बनता है, तो सभी जीवों में जो डीएनए, जो प्रोटीन को बनाने का जो काम करता है, वो कौन करता है जी, डीएनए। सोनू तुमसे हम पूछ देंगे, बताओ बॉडी में हमारे डीएनए को बनाने का संदेश, सॉरी प्रोटीन को बनाने का संदेश कौन देता है, कौन देता है, मारेंगे झापर, अब 3 बार बोले हैं डीएनए, दिमाग को कहाँ रख ले हैं, चरे भेजले है, तो कौन भेजता है जी, डीएनए भेजता है आदेश कि जाओ देखो वहां पे प्रोटीन की कमी हो रही है, फलाना प्रोटीन की कमी हो रही है, उस प्रोटीन का वहां पे निर्माण करो। कैसे, मान लो कि मजदूर हम तो खटाता है ना, तो तुम मजदूर खटाता है, तो मान लो कहीं कोई साइड मतलब चला 4-5 जगह, तो यहाँ पे मान लो कि क्या है, यहाँ पे कोई मतलब मॉनिटर है, तुम यहाँ पर है, और तुम्हारा फोन आया कि देखो भाई वहां से तुमको संदेश आया कि फलाना जगह पे आपका मजदूर कम है, मजदूर भेजिए, तो तुम क्या करेगा, यहाँ से फोन करेगा, किसी के पास बोलेगा, चाहे किसी को आदेश देगा कि जाओ वहां पर देखो, वहां पे मजदूर कम है, जाकर वहां पूर्ति करो, समझा। उसी प्रकार ये डीएनए क्या है, बॉस है, और ये आदेश देता है किसको, आरएनए को, और आरएनए क्या करता है यहाँ पर जी, प्रोटीन बनाने का काम करता है, ठीक है। अब देखो, किसी कारणवश डीएनए से मिलने वाले संदेश में विभिन्नता हो जाए, तो जीवों की शारीरिक संरचना में विविधता पैदा हो जाती है। जनन या कोशिका विभाजन के पहले चरण में डीएनए की प्रकृति मतलब क्या होता है, रिप्लिकेशन का मतलब क्या होता है जी, विभाजन होता है। क्या होता है जी, विभाजन। याद रखना, कोई भी जीव में कोशिका का विभाजन होता है, उससे पहले उसके अंदर में, कोशिका के अंदर में केंद्रक में, केंद्रक के अंदर में डीएनए में क्या होता है ना, विभाजन होता है। किसका विभाजन होता है, डीएनए का। देखो डीएनए होता कैसा है जी, डीएनए होता कैसा है, लगभग ऐसा ही होता है, ऐसे रहता है, समझाइए क्या है, यह है डीएनए। अब ये क्या करेगा, डीएनए विभाजन होगा, तो देखो एक में 2 तुमको खिड़ी दिख रहा है ना, है 2 लाइन, तो एगो लाइनवा ऐसे हो जाएगा, एगो लाइनवा फिर ऐसे हो जाएगा, समझा। अब उसके बाद देखो, आज जैसे ही दोनों अलग हुआ ना, अब क्या कर जाएगा, अब सीधे ये अपने एक में क्षमता होता है ना, कि एगो अपने आप यहाँ पे जनरेट कर लेता है, ऐसे क्या कर लेता है जी, अपने आप जनरेट कर लेता है ऐसे। समझा, अपने आप क्या कर लेता है, जनरेट कर लेता है। देखो तो एक से 2 बन गया ना, यहाँ पर विभाजन हुआ ना, विभाजन हुआ कि नहीं हुआ, विभाजन, डीएनए का विभाजन हुआ। देखो तनी, पहले जैसा था क्या अब वही वैसा ही है,
नहीं ना है, हाँ, लेकिन इसके जैसा एकरा जैसा एकरा में गुण हल्का सा मिल रहा है, क्योंकि एगो खीरी जो एकरा में क्या है जी, यही वाला है, और एगो अपने से बना है, समझा। तो बताओ का एकरा में एकरा जैसा है नहीं ना, लेकिन एकर गुण एकरा में मिल रहा ना है, एकर गुण एकरा में है, एकरा गुण एकर में है ना। तो ऐसे करके क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, ये डीएनए होता है, और इसी के ऊपर में ऐसे ऐसे जीन होता है, समझा, जीन होता है ना। और इसमें देखो, अब यहाँ पर इसमें भी जीन होगा, तो ये अलग वाला बनाना है जी, वो अलग ना बना डीएनए, एक अलग ना यहाँ पे खीरी का मतलब निर्माण किया। अब एकरा में जो जीन रहेगा वो कोई अलग रहेगा, अब कोई अलग रहेगा तो जैसे ही ये वाला अगर बच्चे में जाएगा डीएनए, तो क्या हो जाएगा, हल्का गुण क्या हो जाएगा का में बदल जाएगा, अपने पिताजी से क्या हो जाएगा, गुण ओकरा में जो चेंजिंग क्या सु बोलते हैं, गुण जो होगा ना, गुण जो होगा वो चेंजिंग हो जाएगा, फेस भी चेंजिंग में आ जाएगा, हो सकता है कि बुद्धि सब मतलब क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे चेंज आ जाएगा, यानी विभिन्नता आ जाएगा। विभिन्नता का मतलब समझता है, विविधता का मतलब यानी का डिफरेंस होता है, समझा, कोई दिक्कत बोलो। तो ऐसे करके क्या होता है, पहले डीएनए का रिप्लिकेशन होता है, यानी डीएनए का विभाजन होता है, और डीएनए का विभाजन होके एगो नया डीएनए का निर्माण करता है, एगो नहीं दूगो नया डीएनए का निर्माण करता है, और वो डीएनए में अपने पेरेंट्स का मतलब क्या, यानी अपने जो गार्जियन डीएनए है उसके जैसा ही उसका में गुण हल्का मिलता जुलता है, समझा। और वो अगले पीढ़ी में अगर जाएगा तो उसको गुण बदलने का काम करेगा। कोई दिक्कत है यहाँ पे, बोलो नहीं ना। अब देखो डीएनए की प्रतिलिपि के साथ है, प्रतिलिपि मतलब विभाजन के साथ है ना, बनने के साथ साथ अन्य आवश्यक कोशिकीय संरचना में सृजन होता है, जिससे विभिन्न जैव प्रक्रमों का संचालन अनुच्छित संस्कृति में हो जाता है। यानी ओकरा में क्या होता है ना, कि वो विभिन्नता लाने के लिए क्या होता है जी, वो उत्तरदायित्व होता है, समझा। प्रतिकृति विभाजन के बाद डीएनए के अणु में कुछ क्या आता है, जो अभी बता दिए कि विभिन्नता आता है ना। कारण क्या है कि डीएनए के प्रति कृत्य की प्राकृतिक में होने वाले कुछ मतलब विविधता होता है। अभी यहाँ पे हम दिखाएं कि देखो एकरा जैसा नहीं ना है जी, एकरा डीएनए में चेंजिंग आया ना, डीएनए में ही विभिन्नता आया ना, और जब इसमें विभिन्नता आएगा तो अगर यही डीएनए किसी और में जाएगा तो उसमें भी विभिन्नता आएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा बताओ। बस यही काम है यहाँ पे डीएनए का। अब उसके बाद क्या है कि डीएनए विभाजन के फलस्वरूप कोशिका में जब दो संतति कोशिकाएं मतलब बनाती हैं तो दोनों समान होते हैं, दोनों समान होते हुए भी क्या होता है जी, कहीं मतलब किसी न किसी रूप में क्या करता है, वो एक दूसरे से वो अलग होता है। क्यों, क्योंकि वो नया एक मतलब खुद से वो डीएनए का जो हेलिक्स होता है ना, है उसको हेलिक्स बोलते हैं, मतलब उसको खीरी बोलते हैं, है ना। उस खीरी वो क्या करता है जी, वो निर्माण कर लेता है, जिसके कारण वो कहीं ना कहीं क्या होता है जी, वो अलग यानी उसका विभिन्नता देखने को मिलता है ना। और इसी कारण क्या होता है जी, हमको एक पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी, दूसरा पीढ़ी से तीसरा पीढ़ी में ऐसे करके हम लोग को विभिन्नता देखने को मिलता है। कोई दिक्कत। अब देखो क्या है जी, विभिन्नता का महत्व। अब पहले बताओ विभिन्नता का महत्व कैसे है। अगर मान लो कि यहाँ पे हम सब लोग एक ही जैसा रहते तब क्या होता, मजे है ना। तब मान लो कि अद्वितवा क्या करता है बताओ, जाता दोसर के घरे, देखता है ज्यादा पैसा है, चलू ज्यादा पैसा है, जाता पूरा पैसा वहां से लेके वही रुक के रहवे करता, पूरा पैसा लेके एकदम आराम से ही चल जाता है ना। अच्छा ये बताओ, तोरा भी है 5 करोड़ है, का भी 1-2 करोड़, तो 5 करोड़ लेके आना अच्छा है कि 2 करोड़ लेके आना अच्छा है, समझा ना। तो ये राजा ना हो जाएगा, तू जाकर 2 करोड़ लेके चल आना, और तोरा भी से 5 करोड़ लेके चल आएगा, है ना। तो दोनों राजा है, इसका मतलब ये नहीं कि मतलब ही करो। अब यहाँ पर देखो, सुनो पहले, जनन क्रिया द्वारा जीवों के विशिष्ट यानी मतलब जो भी मतलब है
इंडिविजुअल पर्सन जो होता है ना, इंडिविजुअल पर्सन में किसी स्थान पर एकत्र होकर समष्टि का मतलब निर्माण करता है, यानी पॉपुलेशन का। देखो क्या बोल रहा है कि जनन क्रिया द्वारा जीवों में जो भी मतलब व्यक्ति होते हैं, चाहे कोई भी मतलब पर्सन होता है, वो सभी पर्सन मिलकर एक थमा आता है, तब किसका निर्माण होता है जी? पॉपुलेशन का निर्माण होता है, यानी जनसंख्या का निर्माण होता है। समझा? जीवों की जातियों का किसी स्थान पर अस्थायित्व कायम क्या होता है जी? किसी स्थान पर अस्थायित्व कायम रहता है, लेकिन जिस वातावरण में जीव रहते हैं उसमें प्राकृतिक कारण से परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे वायुमंडल में देखो, मान लो कि हम इस वायुमंडल में रहते हैं, है ना, तो क्या ये वायुमंडल सब दिन स्थिर है? खाली गर्मी तो गर्मी है, ठंडा भी आता है ना। कल रात शांत के देखा कि अंदर पानी थोड़ा सा आ गया, है ना, पूरा पीट के आया, अगले आधो घंटा नहीं लग रहा था, है ना, 10-15 मिनट रहा था, छूट गया फिर। तो देखो प्रकृति क्या होता है? चेंजिंग होते रहता है, कभी गर्म तो कभी ठंडा होते रहता है, कभी बरसात तो कभी मतलब वर्षा नहीं होता है, कभी धूप तो कभी छाया हुआ करता है ना। तो ऐसे मतलब हमारे वायुमंडल में उतार चढ़ाव मतलब आते रहता है ना, जिसके कारण क्या होता है जी? हम लोगों में बदलाव होते रहता है। समझा? जैसे में देखो, तुम कहानी सुना होगा और कहानी देखा होगा, अगर ये उल्का पिंड जो है हमारे धरती से नहीं टकराता तो हम लोग का अस्तित्व आज धरती पे कायम नहीं रहता जी। क्यों कायम नहीं रहता? क्योंकि ये उल्का पिंड टकराने से पहले क्या था इस धरती पे? डायनासोर का राज था। समझा? आकाश में भी डायनासोर का राज था, धरती पे भी क्या था? डायनासोर का राज था। जल छोड़ा के, जल में तो मछलियां थी, है ना, और पूरा मतलब जो भी अगर छोटे छोटे जो जीव रहते थे उन सभी को क्या करते थे? वो लोग खाते थे। और हम लोग उस समय एक मूस के आकार में थे। समझा? एक चूहा के मतलब लगभग आकार में थे। लेकिन जैसे ही उल्का पिंड टकराया, हम लोग तन्नी को थे, जिसके कारण बच गए, धरती के अंदर में घुस गए। जितना भी धरती के ऊपर वाला जो जीव था वो सब के सब क्या हो गया जी? मारा गया, है ना। जो धरती पे था वो भी मारा गया, जो आकाश में उड़ रहा था वो भी मारा गया। इतना डिग्री सेल्सियस बढ़ गया था, लगभग कहा जाता है ना कि 6000 तक लगभग डिग्री सेल्सियस हो गया था। सोच लो, अगर 50 डिग्री नहीं सह पाते हैं, 6000 की बातें दूसर है ना। आगे आग, अगर हल्का सा भी तुम धां के चपेट में पड़ गया तो जल के राख हो जाएगा। समझा? आग यहाँ नहीं है, धां के चपेट में पड़ जाएगा तो जल के एकदम राख हो जाएगा, है ना। तो ऐसे करके उस समय फिर वहां से हम लोग जैसे ही इन्वायरमेंट अनुकूल हुआ वैसे ही हम लोग बाहर निकले, और बाहर निकल के फिर क्या किए जी? हम लोग अपने भोजन के तलाश में इधर उधर भटकने लगे। तो क्या होता है कि देखो, कहता है कि तुम प्राकृतिक में अगर तुमको जीना है तो प्राकृतिक जैसा तुमको बनना पड़ेगा, तुम्हारे जैसा प्राकृतिक नहीं बनेगा। समझा? तुमको उस प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढालना पड़ेगा, है ना। अगर तुम यहाँ पढ़ रहे हो तो तुमको पढ़ाई के अनुसार ढालना पड़ेगा अपने आप को, और नहीं तो अगर तुम ऐसे ही रहोगे ना तो तुम खुद अपने से कुछ नहीं कर पाओगे। समझा? तुमको अगर पढ़ाई भी करना है तो उसमें लगना पड़ेगा। ये नहीं कि मतलब ऐसे ही गए, घर बैठे रहे, मंदिर पर बैठे रहे, सांझ ले 8 बजे ले, अब मतलब मेरा पढ़ाई हो गया, है ना, चलो सब दिन तो बैठता है, हमको पता है, ठीक। तो ऐसे नहीं होता। उसी प्रकार अगर सुनो, अगर उसी प्रकार अगर वो चूहा चाहता कि अगर हम यहीं पे रह जाएं, भोजन की तलाश में ना जाएं, तो क्या आज हम लोग का विकास होता? नहीं होता। उसके बाद हम लोग बंदर के रूप में फॉर्मेशन में आए, फिर उसके बाद बदलते बदलते आज हम लोग क्या आ गए हैं? मॉडर्न मानव के रूप में आ गए हैं। आज जो इतना विकसित हो गया है मॉडर्न मानव, देखो याद रखना, मॉडर्न मानव जो है आधुनिक मानव आज से 40,000 साल पहले इसका मतलब हो गया था। मॉडर्न मानव में 40,000 साल पहले आज से हो गया था। समझा? और लगभग वही 10 या 12 साल पहले क्या किया था? अपनी सभ्यता और संस्कृति का शुरुआत किया था, और वहां पर खेती का शुरुआत कर लिया था। समझा ना? तो ऐसे मतलब हम लोग का विकास हुआ जी, है कि ना? विकास हुआ ना ऐसे। अब वही जो है ना, अब यहाँ पर देखो आज हम लोग इतना बढ़ गए हैं, इतना माइंड को विकसित कर लिए हैं कि आज हम लोग पूरा टेक्नोलॉजी को बना लिए हैं, है ना। रहो कहीं और से भी तुम आराम से फेस टू फेस देख सकती हो,
तो क्या है, क्या ये आदमी, क्या आदमी का ये जो मनुष्य जो आदमी है वो अगर परिश्रम करना छोड़ देता तो क्या आज तक आज यहाँ तक बढ़ पाता? नहीं ना। उसी प्रकार देखो, कोई भी आदमी हो, अगर तुम पढ़ना छोड़ देगा, तुम चाहे कि नहीं हमारे लिए सब आसान हो जाए, वो ऐसा होने वाला चीजें नहीं है, समझा। तुमको पढ़ना पड़ेगा, तुम लोग पढ़ता ही नहीं है। अब उसके बाद देखो यहाँ पे, तो यहाँ पर देखो, और ये आजकल में ये हो रहा है कि स्टूडेंट कम मेहनत कर रहा है और टीचर क्या कर रहा है जी, ज्यादा मेहनत कर रहा है। और उसके बावजूद भी स्टूडेंट ये चाह रहा है ना अब के कि और हमको आसान मिले, समझा। तो याद रखना, जो आसान की दुनिया में जाता है वो कभी इतिहास नहीं लिख पाता है, समझा। इतिहास वही लिखा है जो अपने पसीने से, अपने पसीनों को मतलब बहुत ज्यादा बहाया है, समझा। तो आप लोग बढ़िया से पढ़िए, नहीं पढ़िएगा तो क्या होगा, वही रिजल्ट आएगा, कितना 210, 205, 220। और फिर यहाँ मुँह कर कैसे कर लीजिएगा कि हम तो पढ़ ली और हम लिख ली और हम न आयल है ना। तो ऐसे करिएगा, आप पूर्ण विश्वास है हमें, है ना। और उस घड़ी आप दूसरों को सजेशन दीजिएगा, बहाना ढूंढिएगा, लेकिन आप लोग को आपका बहाना कोई नहीं जानेगा, समझें। तो देखो विभिन्नता में क्या जी, वही बोला है ना यार। यहाँ पर देखो सम्मिश्र अनुवांशिक है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे क्या है ना कि वायुमंडल या अपने वास स्थान में होने वाले परिवर्तन के अनुरूप है जीव अनुकूल मतलब कर सकते हैं और बदलती परिस्थितियों में आसानी से वो क्या करते हैं जी, आसानी से वो समझा जा सकता है। यानी देखो, और याद रखना कि धरती पर जो है ना वो बहुत सारा उल्का पिंड सब टकराने के कारण भी क्या होता है जी, हम लोगों का नाश, मतलब एक बार मतलब क्या हुआ था, जीवों का नाश हुआ था, है ना। और वैसी परिस्थितियां फिर भी क्या हो रहा है जी, उत्पन्न हो रहा है, समझा। और आने वाला भविष्य में क्या हो जाएगा, प्रदूषण के कारण हम लोग बहुते लोग मर जाएंगे, भूकंप भी आएगा, जिसके कारण क्या होगा, हम लोगों का जीवन त्राहिमाम हो जाएगा और मरने के कगार पे हम लोग चलाएंगे। किसी जाति के अस्तित्व बनाए रखने के लिए विभिन्नता बहुत ही क्या है जी, महत्वपूर्ण है। कोई भी अगर जाति को बनाए रखने के लिए है, या कोई भी मतलब क्या है जी, इंडिविजुअल यानी कोई भी मतलब जीवों का मतलब रखना, उसका अस्तित्व बना के रखना है, तब उसके लिए क्या है जी, जनन बहुत ही एगो महत्वपूर्ण भूमिका है कि अपना अस्तित्व को बना के रख सकता है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे हम जो बताएं ये क्या था, ये चैप्टर का सिर्फ क्या था जी, कोर। क्या था जी, चैप्टर का कोर था कि कैसे मतलब जनन होता है, कैसे क्यों विभिन्नता आता है ना। बाकी हम लोग विभिन्नता के बारे में, बाकी हम लोग अलग अलग जो हम लोगों में विभिन्नता है, क्यों हम एक दूसरे हम मतलब ऐसे हैं, क्यों वो काला है, क्यों वो गोरा है ना, क्यों वो लंबा है, क्यों वो बौना है, इन सभी के बारे में हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, है ना। तो देखो, पढ़ाई को जितना इंटरेस्ट बनाओगे उतना ही बनेगा। जानने की ललक रखो, समझा। जानने की ललक रखोगे ना तो तुम लोगों के अंदर में वो भावना जाएगा और पढ़ाई के प्रति तुमको जुड़ाव ज्यादा बढ़ेगा। लेकिन तुम लोगों में क्या उसको बोलते हैं, जानने की ललक है ही नहीं। कल बुलेट बाबा पूछ रहा है ना हमसे कि सर जी तू काहे हमनी के ऐसे तू कर रहा हूँ, काहे लुलवा दे हूँ, हमेशा पैसा ना दे हुआ। बोले कि पैसा से काम नहीं है ना, पैसा से काम रहता तो इतना 51-52 हम छोड़ लेना रहते। फिर आज बोला गया ना, तो पैसा, उसको बोले पैसे से काम नहीं है, समझा। पढ़वे नहीं करता है। अब तुम नहीं पढ़ेगा तुमको पास हमको क्या रहेगा। आज से बोल रहे हैं, 1 जनवरी से बोल रहे हैं पढ़ो पढ़ो पढ़ो। अब तुम लोग कितना करें हम, अब तो बुला के यहाँ पर मतलब 1 महीना तुम लोग को देखे, वो में नहीं टिक पाया सब। 1-2 दिन आया बस नींद आ रहा है ना। उसके बाद तुम देखो, तुमको घरे हम लोग बोले कि पढ़ो, कोई भी क्वेश्चन पूछा करो, तो हम देखो टीचर जो होता है वो सिर्फ एक रास्ता दिखाता है, काम तुमको ही करना पड़ता है, समझा। तुमको पढ़ाता वो नहीं है टीचर, कोई भी टीचर है तुमको पढ़ाता नहीं है और पढ़ा भी तुमको नहीं सकता है। कोई भी टीचर तुमको पढ़ा नहीं सकता है, तुमको रास्ता दिखलाएगा कि ये रास्ता ऐसा है।
हम तो यहाँ बोल के चले जा रहे हैं, हम यह समझा के तुमको चले जा रहे हैं। इसको याद रखना, इसको दोबारा पढ़ने की ड्यूटी किसका है? तुम्हारा है ना। अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो तुमको याद नहीं रहेगा। चाहे यहाँ पे क्यों ना दुनिया के नंबर 1 टीचर या खुद भगवान को यहाँ पे लाए खड़ा कर दो तो भी तुमको समझ में नहीं आएगा। कब तक? जब तक कि तुम खुद से मेहनत ना करो, है ना। अब देखो उसके बाद जनन 2 प्रकार के होते हैं। ए लड़का, जनन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन? जनन जो होता है वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन जी? लैंगिक और अलैंगिक, है ना। लैंगिक में क्या होता है बताओ? अलैंगिक में क्या होता है? हाँ देखो, अलैंगिक जनन जो होता है ना, एक प्रकार का जनन, मतलब एक प्रकार का मतलब ऐसा जनन है जिसमें केवल एक ही जनक शामिल होते हैं, है ना। और युग्मकों का मतलब संलयन नहीं होता है इसमें। युग्मक मतलब है ना कि सीमेन, है ना, सीमेन का इसमें निर्माण नहीं होता है, यानी गैमेट का निर्माण गैमेट का निर्माण तो होता ही नहीं, फिर उसका में संलयन भी उसका में नहीं होता है। इसमें सिर्फ क्या होता है जी? एक ही बॉडी से 2 बॉडी में बंट जाता है, कन्वर्ट हो जाता है ना। और रिप्लिकेशन होता है, विखंडन होता है, समझा। मुकुलन होता है, हाइड्रा वाला में मुकुलन, फिर एक में अमीबा, इस सब में पैरामीशियम में क्या होता है जी? उसका में बाइनरी फिजन मतलब विखंडन होता है ना। फिर और आगे जाएगी तो और सारा होता है कि पूर्ण जनन होता है, ऐसे करके फिर बीजाणु जनन होता है। तो सिर्फ वहां पे क्या होता है? यहाँ पर जो है उसका रिप्लिकेशन होता है। रिप्लिकेशन यानी बंटवारा होता है। अलैंगिक जनन में कभी भी क्या होता है जी? एक में 2 गो पर्सन एक में नहीं रहेगा, मादा और क्या उसको बोलते हैं, नर और मादा, उसका में नहीं रहता, इसमें नहीं रहता है। सिर्फ एक ही गो रहता है, कोई भी हो एक ही गो रहेगा, और उसके बॉडी में ही रिप्लिकेशन होता है, समझी, है ना। तो याद रहेगा कि अलैंगिक जनन क्या है? एक वैसी प्रक्रिया जिसमें क्या होता है जी? केवल एक ही जनक भाग लेता है ना। केवल एक ही जनक भाग लेता है, उसमें युग्मकों का निर्माण नहीं होता है ना, या युग्मकों का संलयन नहीं होता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं जी? अलैंगिक जनन कहते हैं। समझ में आ रहा है? बोलो, आ रहा है समझ में? हम क्या बोले? फिर से एक बार सुनो पहले। हम क्या बोले? कि वैसी प्रक्रिया जिसमें एक ही वो जनक भाग लेता है ना। ऐसे देखो, ऐसे तुम लोग ऐसे अगर जानता है तुम लोग कि कभी भी अगर बच्चे को जन्म होता है तो उसमें 2 गो आदमी, 2 पर्सन का मतलब क्या होता है? योगदान होता है। एगो नर यानी एगो पुरुष, आयो क्या होता है? मादा यानी एक स्त्री, है ना। तो 2 का वहां पे मतलब 2 के मीटिंग से वहां पे क्या एक बच्चे का निर्माण होता है। लेकिन यहाँ पर जो होता है क्या है? यहाँ पर क्या है बताओ? यहाँ पर अलैंगिक है, यानी वहां पे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वहां पर सेक्सुअल होता है ना, वो यहाँ पे क्या उसको बोलते हैं? यहाँ पे जो लैंगिक क्रिया होती है ना, यहाँ पर नहीं होती है, और वहां पे लैंगिक क्रिया होती है, समझी। इसलिए क्या होता है यहाँ पर जो है वो ये अलैंगिक है, यानी इसके बॉडी में क्या होगा जी? रिप्लिकेशन होगा, बंटवारा होगा, और इसके बॉडी में बंटवारा होकर क्या करेगा जी? यहाँ पर एगो नया जीव का निर्माण करता है। एगो नहीं, 2 गो नया जीव का निर्माण करता है, समझी। हो सकता है कि 2 गो से ज्यादा भी का भी निर्माण करता होगा, समझ में आ रहा है। अब वो होगा कैसा? अलैंगिक जनन में जो जीव होते हैं वो कैसा होते हैं? तो कैसे होते हैं? अपने हूबहू पेरेंट्स के जैसे होते हैं, है ना। एक ठोप रंग रूप नहीं बदलेगा। हम लोग में होता है ना, हम लोग भी अपने पेरेंट्स जैसा ही हैं, 2 गो हाथ 2 गो पैर सब है, लेकिन सूरत में अलग हो जाते हैं, हो जाता है ना। तो बहुत सारा कंडीशन हम लोगों में चेंज हो जाता है, लेकिन यहाँ पे कोई कंडीशन चेंज नहीं होता है। हूबहू अपने पेरेंट्स के जैसा ही वो रहता है, समझी। अब बाकी देखो, इसके बारे में जानवे करता है कि यहाँ पर बहुत विस्तार से पढ़ना है। 3 चैप्टर है, 3-4 चैप्टर है, समझा। जनन में 4 चैप्टर है,
पहलका में पढ़ना है फूलों में, सॉरी जीवों में ऐसे ही। दूसरा का में पढ़ना है फूल के बारे में, फूल में कैसे होता है, यानी प्लांट में कैसे रिप्रोडक्शन होता है। तीसरा चैप्टर में पढ़ना है क्या जी, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, यानी मानव में कैसे होता है। और चौथा में पढ़ना है कि जनन में, यानी जनन स्वास्थ्य क्या है, यानी जनन जब होता है उसमें यानी क्या है, बॉडी का हेल्थ का भी तो ध्यान रखना होता है ना। तो उसके बारे में कहाँ पढ़ना है जी, चैप्टर नंबर 4 में, बायोलॉजी में। यहाँ पे कहाँ पे, 12th में, है ना। तो यहाँ पे आप डिटेल में पढ़िएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए एक कोशिकीय जीव जैसे कि बैक्टीरिया, अमीबा, कुछ बहुकोशिकीय जीव जैसे में क्या हाइड्रा, और क्या होता है उसको बोलते हैं जी, वो क्या आपका नाम वाली थी, हाइड्रा नाम थी, ठीक है। तो और कुछ ऐसा पौधा होता है जगह में क्या होता है, जगह में अलैंगिक जनन होता है, और उसका में अपने बॉडी का ही सिर्फ क्या करता है जी, वो रिप्लिकेशन करता है। समझ में आ रहा है, बोला बताओ, कोई दिक्कत है नहीं ना। अगर तुमसे अलैंगिक जनन पूछे तो क्या बतलाएगा कि वैसी प्रक्रिया जिसमें क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, एक ही मतलब जनक भाग लेता है, उसमें युग्मक का संलयन नहीं होता है। बोलो हाँ, तो उसमें भी होगा। हाँ, जितना भी अलैंगिक जीव है ना, पैरामीशियम में यहाँ नहीं लिखे ना है, उसमें भी होता है। जितना भी एक कोशिकीय जीव है वो सब में होगा। हाँ, तो हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे कुछ अपवाद भी तो होते हैं ना। चलिए अब आगे बढ़ें। अब देखिए जीवों में अलैंगिक जनन निम्नांकित कितना होते हैं जी, लगभग निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, है ना। जैसे मैं देखो यहाँ पर पहला क्या है जी, विखंडन, मुकुलन, अपखंडन यानी पुनः जनन, पुनर्जनन, है ना। और एगो क्या होता है जी, बीजाणु जनन होता है। समझा। देखो विखंडन द्वारा ही मुख्य रूप से एक कोशिकीय जीव जनन करते हैं। जैसे में क्या होता है जी, याद रखना, जितना भी एक कोशिकीय जीव है, जितना भी एक कोशिकीय जीव है, वो सब के सब जो होता है वो विखंडन से ही क्या करता है जी, अपना जनन करता है। समझ में आया छोटू, ए लड़का, समझ में आया क्या हम बोले अभी, क्या जीव है हम, हाँ अब तो नहीं बता देते। जितना भी एक कोशिकीय जीव है वो सब के सब विखंडन के द्वारा ही क्या करेगा जी, जनन की क्रिया करती है जी। विखंडन में क्या होता है, एक से सिर्फ दूसरे में बढ़ जाना। समझा। विखंडन क्या होता है, दो प्रकार के होते हैं। एगो क्या होता है बहुविखंडन यानी बहुखंडन यानी बहुविभाजन, और दूसरा सॉरी उल्टा बोल दिए ना, द्विखंडन यानी द्विविभाजन। एक होता है बहुखंडन यानी बहुविभाजन होता है। इसको ए लड़का, इसको बोलते हैं बाइनरी फिजन, इसको बोलते हैं मल्टीपल फिजन, है ना। तो याद रहेगा ना कि विखंडन कै प्रकार के, दो प्रकार के, कौन कौन, द्विखंडन और बहुखंडन। अब यहाँ पर क्या है जी, द्विखंडन है, क्या अमीबा है। देखो यहाँ पे बहुत एकदम आसान है, यहाँ पे जो अभी जो पढ़ रहे हैं ना एकदम आसान है। इसको जो है ना देखो, ये हम लोग के लाइफ में हमेशा होते रहता है, जिसके कारण हम लोग आसानी से इसको समझ सकते हैं, है ना। बस खाली जो है अपने दिमाग को अटेंटिव यहाँ पर रखिए, क्लास में प्रेजेंट रखिए और अच्छा से इसको देखते रहिए। नहीं तो हम पढ़ाएं बायोलॉजी और पढ़िए मैथ, तो ऐसा काम नहीं होगा। समझें। द्विखंडन एक प्रकार का अलैंगिक प्रजनन है ना, जिसमें क्या होता है जी, जिसमें क्या होगा, एक कोशिका दो समान भागों में विभाजित होकर दो नई कोशिकाएं मतलब बनाती हैं। याद रहेगा ना। द्विखंडन में क्या है जी, कि द्विखंडन पहला क्या है, एक अलैंगिक जनन की क्रिया है। क्या छोटू, एक अलैंगिक जनन की क्रिया है, जिसमें एक कोशिकीय जीवों का क्या होता है जी, मतलब समान, यानी क्या होता है, समान भागों में उसको मतलब क्या किया जाता है जी, विभाजित किया जाता है। यही क्या कहलाता है, द्विखंडन या द्विविभाजन कहलाता है। समझ में आया।
यानी मान लो कि यहाँ पर जो है ना ये क्या है, मान लो अमीबा है, तो इस अमीबे में ये अमीबा कैसा है, एक कोशिकीय की बहुकोशिकीय है, एक कोशिकीय है, और इसको एकदम समान भाग में क्या कर देते हैं, बांट देते हैं, है ना। तो यही प्रक्रिया क्या कहलाता है जी, खंडन कहलाता है, यानी द्विखंडन, यानी एक गो से दो गो रूप में बट गया है। समझ में आया, बोलो। अब देखो जैसे में ये प्रक्रिया कहाँ कहाँ होता है जी, जीवाणु में कौन सा प्रक्रिया होता है, कौन सा जनन होता है, द्विखंडन। पैरामीशियम में कौन सा होता है, द्विखंडन। अबीमा में, क्लेमाइडोमोनास में, यूग्लिना, ईस्ट, इस सब में क्या होता है जी, द्विखंडन के द्वारा क्या करता है, अपना जनन की प्रक्रिया करता है। समझी, बोलो कोई दिक्कत। जैसे मैं यहाँ पर देखो ये क्या है, अमीबा है ना। तो इस अमीबे में देखो क्या हुआ, पहले एक में डीएनए में, सॉरी केंद्रक में क्या होगा, केंद्रक के डीएनए में रेप्लिकेशन होगा, यानी विभाजन होगा। उसके बाद जो है ना ये क्या करेगा, समान भागों, दो भागों में यहां से ऐसे करके बटना शुरू हो जाएगा, और दो गो बेबी अमीबा यहां पर क्या कर जाएगा जी, मिल जाएगा। समझी, यहां पे तुम देखो अमीबा का आकार ऐसा है, इसका मतलब खाली वैसा ही नहीं होगा, तुम जैसे पार दोगे वैसे क्या हो जाएगा, अमीबा हो जाएगा। बस खाली एक दूसरे को वो काटे, एक सिरा दूसरे को मतलब काटना नहीं चाहिए। अब यहाँ पर क्या होगा जी, इसमें थोड़ा सा रिप्लिकेशन होगा, और ऐसे करके यहाँ पे देखो, यहाँ पे गड्ढा ऐसे पड़ना शुरू हो गया, और ये देखो यहाँ पर ये जो ऐसा है ना, क्या उसको बोलते हैं, केंद्रक है ना, वो केंद्रक में क्या होगा जी, यहाँ पे केंद्रक में भी रिप्लिकेशन, यानी केंद्रक में भी विभाजन होगा, है ना। और ये केंद्रक फिर आगे जाए क्या कर सकता है जी, यहाँ पर दो भागों में ऐसे करके विभाजित हो जाता है। तो याद रखना, जो बना नया वाला अमीबा ना उसको क्या कहते हैं जी, बेबी अमीबा कहते हैं, है ना, या डाउटर अमीबा कहते हैं उसको, समझा। या उसको हिंदी में बोले तो बेटी अमीबा कहते हैं। क्या कहते हैं जी, बेटी अमीबा कहेंगे, है ना। तो ऐसे करके क्या होगा, यहाँ पे इसका जनन होगा, है ना। उसी प्रकार पैरामीशियम में भी ऐसे होगा, जीवाणु यानी बैक्टीरिया में भी ऐसे ही होगा, क्लेमाइडोमोनास इस सब में यही प्रकार से होता है। तो देखिए यहाँ पर एक जीव क्या होता है, दो गो जीवों का मतलब निर्माण कर रहा है, तो इसमें दो गो बट रहा है ना, द्विखंडन हुआ ना, बोलो कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पे क्या है गो, यहाँ पे कि जब यहाँ पे ना क्या से बोलते हैं, जब अमीबा या कोई चीज का विभाजन होता है तो वहां पर एक प्रक्रिया होता है, उसका नाम क्या है जी, समसूत्री विभाजन, या क्या होता है जी वहां पर असमसूत्री विभाजन, दोनों एक ही हैं, ठीक है। समसूत्री विभाजन या असमसूत्री विभाजन। आदित्य इधर देखो, है ना, एकरा में क्या जी, एकरा में जो है ना समसूत्री विभाजन और असमसूत्री विभाजन द्वारा दो समान संतानों केंद्रकों के विभाजन होता है ना। समसूत्री विभाजन में क्या होता है, एक प्रकार के कोशिका विभाजन जिसमें एक क्या होता है, एक कोशिका दो संतति कोशिका में विभाजित होती है, जिसे गुणसूत्र की संख्या के मूल्य कोशिका में समान होता है। याद रखना कि एकरा में गुणसूत्र की संख्या कै गो है जी, दो गो है। तो जो बेबी अमीबा बनेगी ना, उस बेबी अमीबा या उस जो बेबी मतलब सेल बनेगा, उस सेल में भी क्या रहेगा जी, गुणसूत्र की संख्या जितना एकरा में रहेगा उतना ही एकरा में भी रहेगा। यही क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है, ठीक है। समसूत्री मतलब जैसा पेरेंट्स में रहेगा वैसा ही वहां पे हो जाएगा, कोई बदलाव का में नहीं होगा, बस खाली उसके शरीर में बंटवारा हो जाता है। अब देखो यहाँ पे वो अर्धसूत्री विभाजन है, तो अर्धसूत्री विभाजन में पता है क्या है, अर्धसूत्री विभाजन एक प्रकार का कोशिका विभाजन है जो लैंगिक जनन करने वाले जीवों में होता है। समझा, किसमें होता है जी, लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में क्या होता है, दो गो पेरेंट्स आते नहीं जी, दो गो आते हैं, उसमें फिर क्या होता है, लैंगिक जनन होता है। अर्धसूत्री विभाजन में द्विगुणित कोशिका है ना से, यानी द्विगुणित कोशिका से क्या होता है जी, चार अगुणित कोशिकाओं में क्या हो जाता है, यहाँ पे विभाजित हो जाता है। और इसको और अच्छे से हम कहाँ बताएंगे, जब लैंगिक जनन पढ़ाएंगे तब हम बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना था, मान लो कि दो, तो यहाँ पर देखो कितना है, वो चार था, चार वो से कै गो बन गया है, 8 गो में विभाजित हो गया है। समझा, तो में हाँ डबल हो जाता है,
तो वो समसूत्री था, ध्यान देता है वहां पे समसूत्री था, यहाँ पे अर्धसूत्री है। अर्धसूत्री मतलब जितना था ना उससे क्या कर देगा, आधा कर देगा। एक में देखो 4 गो था, अब क्या कर दिया यहाँ पे सिर्फ 2 कर दिया, है ना। अब बाकी ओवरऑल कै गो बन गया टोटल जी, 8 गो बन गया, है ना। अब है बहुखंडन, लास्ट आज के लिए, आज के टॉपिक में लास्ट है। बहुखंडन में क्या है देखो यहाँ पे, तो बहुखंडन विभाजन जो एक ये भी क्या है जी, अलैंगिक जनन, यानी अलैंगिक जनन का मतलब एक प्रक्रिया है ना, जिसमें एक जनक कोशिका कई संतति कोशिकाओं का क्या करता है जी, निर्माण करता है। एक में याद रखना, द्विखंडन में सिर्फ 2 गो का निर्माण हो रहा था, एक कोशिका से 2 गो कोशिका का निर्माण हो रहा था। लेकिन एकरा में क्या होता है ना कि बहुत सारे कोशिकाओं का क्या होता है जी, निर्माण होता है। जैसे मैं यहाँ पर देखो ये क्या है जी, एगो मान लो ये क्या है, अमीबा है। तो अमीबा में ऊपर में क्या होगा, एगो पुट्टी का निर्माण होगा, है ना। ये पुट्टी का जो आवरण होता है ना, एकरा में इसको कवर करके रखता है। पता है क्यों कवर करके रखता है, क्योंकि बाहरी इन्वायरमेंट से इसको खतरा न हो सके, है ना। फिर उसके बाद देखो अंदर में जो रहेगा, पुट्टी के अंदर में क्या रहेगा जी, जितना भी जो सेल रहेगा ना, जो सेल रहेगा उस सेल में विभाजन होगा, और विभाजन होकर एक बड़ा मतलब बहुत सारा बन जाएगा। और जैसे ही अनुकूल परिस्थिति आएगा ना, जैसे ही क्या आएगा जी, अनुकूल परिस्थिति आएगा, वैसे ही अनुकूल परिस्थिति होते ही क्या होता है क्या में, ये जो पुट्टी जो होता है, जो पुट्टी यानी सिस्ट जो होता है वो फट जाता है। क्या करता है जी, वो फट जाता है, और फट कर क्या करता है ना कि ये निर्माण कर लेता है किसका, यहाँ पर नया संतति अमीबा का यहाँ पर निर्माण कर लेता है। समझा, ये किसको किसको में होता है जी, यहाँ पर देखो ये सब में ये होता है, अमीबा में, प्लाज्मोडियम में, है ना, और निम्न कोटि के शैवाल में। निम्न कोटि मतलब जो एक कोशिकीय शैवाल रहेंगे उसमें ये मतलब ये क्रिया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं ना। अब देखो इन कोशिकाओं के चारों ओर क्या होता है, अभी बताया ना जी, एगो भित्ति का निर्माण होता है, जैसे क्या कहते हैं, पुट्टी या सिस्ट कहते हैं, है ना। ये कोशिका के भीतर मौजूद केंद्रक में बार बार विभाजित होकर केंद्रक क्या होता है जी, मतलब बहुत सारे केंद्रकों का निर्माण हो जाता है, और उसको क्या कर ले रहता है, उसको बॉडी से ये खाली घेर ले रहता है, कौन, सिस्ट या पुट्टी। और इस प्रकार पुट्टी के अंदर में बहुत सारे संतति यानी बहुत सारे नए नए अमीबा का या अलग अलग जो भी रहे उसका निर्माण एक में हो जाता है। समझा। और जैसे ही अनुकूल परिस्थिति आएगा वैसे ही क्या कर जाएगा जी, ये अपना उसका जन्म दे देगा, उसको जन्म दे देगा। यानी एक कोशिका से हो सकता है कि 10 गो, 20 गो, 50 गो, 100 गो ऐसे भी वो बन सकता है। समझा। तो बहुखंडन में क्या होता है, एगो से अनेक बनेगा। द्विखंडन में क्या होता है, एगो से सिर्फ 2 गो बनेगा, काम खत्म। समझा। तो ये तुम्हारा था क्या, आज के लिए इतना ही। अभी अलैंगिक जनन खत्म नहीं हुआ है ना। कल पढ़ाएंगे मुकुलन, और जो पुनर्जनन है, जो 3 गो बच गया ना, वो कल पढ़ाएंगे। ठीक है।